बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं सानिया बुखारी। शेखुपुरा में सिखों के मजहबी त्योहार बैसाखी मेला की 3 रोजा तकरीबात का आगाज हो गया। गुरुद्वारा सच्चा सौदा पहुंचकर तमाम सिख यात्रियों ने अपनी मजहबी रस्मात अदा की। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। शेखुपुरा सिखों के मजहबी त्योहार बैसाखी मेला की 3 रोजा तकरीबात का आगाज हो गया। इन तकरीबात में शिरकत के लिए अंदरून और बैरून मुल्कों से हजारों सिख यात्रियों की गुरुद्वारा जन्म इस्तान ननकाना साहब से शेखुपुरा सच्चा सौदा में आमद। बैसाखी मेला की तकरीबात में हिस्सा लेने के लिए भारत से 1268 सिख यात्रियों का काफिला जत्था लीडर सरदार अमृतजीत सिंह की क्यादत में वाघा के रास्ता फूल प्रूफ सिक्योरिटी के हिसार में बजरिया AC कोचेज ननकाना साहब पहुँचाया गया, जहाँ से आज तमाम सिख यात्रियों ने गुरुद्वारा सच्चा सौदा पहुँच कर अपनी मजहबी रसूमात अदा की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सरमद तैमूर ने सिख यात्रियों का गुरुद्वारा सच्चा सौदा में इस्तकबाल किया और जिले इंतजामिया की जानिब से सिख यात्रियों को मजहबी रसूमात अदा करने के साथ साथ लंगर और मेडिकल समेत तमाम सहूलियात फराहम की गयी और तमाम सिख यात्री अपनी मजहबी रसूमात अदा करने के बाद गुरुद्वारा सच्चा सौदा से गुरुद्वारा जन्म इस्तान ननकाना साहब रवाना हो गए। इस मौका पर पुलिस की जानिब से इंचार्ज सिक्योरिटी ब्रांच शेखुपुरा मियां मंजूर अहमद की तरफ से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम करने पर सिख यात्रियों ने जिले इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। सिख यात्रियों ने भारतीय हुकूमत और मीडिया की तरफ से पाकिस्तान के बारे में मनफी प्रोपेगेंडे को बेबुनियाद और झूठा करार दिया। ननकाना से रिपोर्ट कर रहे हैं चौधरी सरफराज अहमद। सिख यात्रियों ने भारतीय हुकूमत और मीडिया के पाकिस्तान बारे मनफी प्रोपेगेंडे को बेबुनियाद करार दे दिया। बैसाखी त्योहार में शिरकत के लिए भारत से आए सिख यात्रियों का कहना था कि पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की मेहमान नवाजी से बेहद खुश हैं। भारतीय सिख यात्रियों ने बार बार पाकिस्तान आने की ख्वाहिश का इजहार किया। सिख यात्रियों ने बेहतरीन इंतजामात पर हुकूमत पाकिस्तान, मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड, पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और जिला इंतजामिया ननकाना साहब को खराज तहसीन पेश किया। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सरमद तैमूर ने खबरदार किया कि मुकर्ररा कीमतों पर LPG फरोख्त न करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तफसीलात जानते हैं शेख इम्तियाज की रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सरमद तैमूर की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में LPG की ओगरा की जानिब से मुकर्रर की जाने वाली कीमतों पर अमल दरामद के हवाले से हिकमत अमली का जायजा लिया गया। इजलास में LPG प्लाट्स मालिकान, LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स के अलावा तमाम मुतल्लिका जिला महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर सरमद तैमूर ने कहा कि ओगरा की जानिब से मुकर्रर की जाने वाली LPG की कीमत पर हर जिले भर में अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा और किसी भी ओवर चार्जिंग की इजाजत हरगिज नहीं दी जा सकती। डिप्टी कमिश्नर सरमद तैमूर ने LPG प्लांट मालिकान और LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स को हदायत की कि LPG की हुकूमत के मुकर्रर करदा नरखों पर फराहमी यकीनी बनाने के लिए जिला इंतजामिया के साथ ताउन करें और ओवर चार्जेस से गुरेज करें। डिप्टी कमिश्नर सरमद तैमूर ने कहा कि LPG की मुकर्रर कीमतों पर फरोख्त न करने और ओवर चार्जिंग करने वालों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लाहौर में लेस्को के रिटायर्ड मुलाजमीन के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से मुलाजमीन को पेंशन पेपर, चेक्स और तोहफे दिए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं मियां यासिर रफी। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के माह मार्च के रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन के एजाज में लेस्को हेडक्वार्टर में शानदार तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हाफिज मोहम्मद नुमान, बोर्ड मेंबर राना फैसल हयात और एडमिन डायरेक्टर मियां मोहम्मद फैसल ने खुसूसी शिरकत की। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाफिज मियां मोहम्मद नुमान ने रिटायर्ड मुलाजमीन को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि तमाम मुलाजमीन हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेस्को अपने मुलाजमीन की रिटायरमेंट के साथ ही उनके पेंशन पेपर्स और वाजिबात के चेक्स उनके हवाले करती है। हाफिज मियां मोहम्मद नुमान का कहना था कि रिटायरमेंट के बाद आपको कोई परेशानी आए आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से डायरेक्ट राब्ता कर सकते हैं। रिटायरमेंट का हरगिज मतलब नहीं है कि इस अदारे से आपका ताल्लुक खत्म हो गया, बल्कि रिटायरमेंट के बाद भी आप हमारे लिए इसी तरह इज्जत के काबिल हैं। एडमिन डायरेक्टर मियां मोहम्मद अफजल ने बताया कि मार्च के महीने में कुल 43 मुलाजमीन रिटायर्ड हुए, जिन्हें आज पेंशन की दस्तावेजात दी जा रही हैं। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हाफिज मियां मोहम्मद नुमान का अपने खिताब में कहना था कि लेस्को ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि वो मुलाजिम दोस्त कंपनी है। तकरीब के आखिर में चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जानिब से मुलाजमीन को पेंशन पेपर, चेक्स और तोहफे दिए गए। हुकूमत पंजाब की हदायत पर गुजरावाला में होने वाले रीजनल रमजान स्पोर्ट्स फेस्टिवल में कराटे, जिम्नास्टिक और ताई कमांडो के तगड़े मुकाबले हुए। मुख्तलिफ शहरों से खिलाड़ियों ने शिरकत करके अपनी सलाहियतों के खूब जोहर दिखाए। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
पंजाब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से गुजरावाला डिवीजन में रमजान स्पोर्ट फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। कराटे, जिम्नास्टिक, टाइकोमांडो के कांटेदार मुकाबलों में मुल्क की मुख्तलिफ शहरों के 270 से ज्यादा खिलाड़ियों ने शिरकत की। मुकाबलों को देखने और खिलाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद सिटी स्पोर्ट कम्प्लेक्स में मौजूद थे। इफ्तारी और सहरी तक जारी रहने वाले रमजान स्पोर्ट फेस्टिवल के आगाज में स्पेशल पर्सन तकवा नामी बच्ची ने परफॉर्मेंस पेश करके समा बांध दिया। शायकीन ने भी दिल खोल कर तकवा की मुनफरिद परफॉर्मेंस को खूब दाद दी। मुकाबलों में शिरकत करने वाले 5 से 20 साल तक के खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर भरपूर हमले और दिफा किया। बच्चियों ने मुकाबले में शिरकत करके साबित किया कि वो किसी से भी कम नहीं है। जीतने वाले बच्चों के वालिदैन भी खुशी से निहाल दिखाई दिए। आखिर में रमजान स्पोर्ट फेस्टिवल के फातेह खिलाड़ियों में कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने इनामात तकसीम किए। बच्चों ने इस अज़म का इजहार किया कि अगर हुकूमती सरपरस्ती ने मिले तो वो इंटरनेशनल मुकाबलों में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। कैमरामैन अदील शाह के साथ अकील गुज्जर, स्पेशल टीवी, गुजरावाला। गुजरावाला की जिले इंतजामिया जखीरा अंदोजों और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ मुतहरिक हो गई। गखड़, एमनाबाद मोड़ और नौशहरा विरका में गोदामों में गैर कानूनी तौर पर जहीरा की गई चीनी की 8000 के करीब बोरियां बरामद कर ली गयी। तफसीलात जानते हैं गजनफर शाह की इस रिपोर्ट में। गखड़ में असिस्टेंट कमिश्नर वजीराबाद मोहम्मद सलीम आसी ने 2 मुख्तलिफ गोदामों पर छापे मारे। एक गोदाम से 900 बोरी जबकि दूसरे गोदाम से स्टॉक डिक्लेयर किए बगैर जखीरा की गई चीनी की 2700 बोरियां बरामद की। एमनाबाद मोड़ में भी असिस्टेंट कमिश्नर सदर मियां तौसीफ हसन ने भी 2 अलग अलग गोदामों में 1200 और 1936 बोरियां बरामद की। नौशहरा विरका में 2 मुख्तलिफ गोदामों से 1000 और 135 बोरियां चीनी बरामद हुई। गोदामों को सील कर दिया है और जखीरा अंदोजों के खिलाफ जखीरा अंदोजी एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज करवा दिए गए हैं। गखड़ मंडी में जखीरा अंदोजी पर गोदाम मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया है। जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल की हिदायत और खुफिया इत्तलात पर अमल में लाई गयी। मंडी बाउद्दीन में भेड़ोवाल रोड के करीब मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बाक हो गए। वाक़े दरीना दुश्मनी का शाखसाना बताया गया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। फालिया के नवाही मौजू खम किला के रहायशी 45 साल नसर इकबाल और 60 साल अहमद खान मोटरसाइकिल पर फालिया अदालत में पेशी के लिए आ रहे थे। बेखू मोड़ के करीब मोटरसाइकिल पर सवार 2 नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में 60 साल अहमद खान और 45 साल नसर इकबाल मौके पर जाम बक हो गए। मकतूल अहमद खान कत्ल के मुकदमे में 25 साल कैद की सजा काटने के बाद रिहा होकर आया था। फायरिंग की इत्तला मिलते ही डीएसपी मंडी बहाउद्दीन पुलिस नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करने के बाद लाशों को पोस्टमार्टम के लिए तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुजफ्फरगढ़ के इलाके रंगपुर में जराइम पेशा अफराद कानून की रिट को चैलेंज कर दिया। कत्ल, डकैती समेत दर्जनों मुकदमात में मुलविस मुलजिम ने मुसल्ला गिरोह बनाकर इलाके को नो गो एरिया बना दिया। गरीब शख्स की जमीन पर कब्जा करने के दौरान जदीद असलहा से लेस मुलजिमान की वीडियो भी मंजरेआम पर आ गई। मुजफ्फरगढ़ के रांगपुर में जराइम पेशा गिरोह ने मुकामी अफराद का जीना मुहाल कर दिया। इलाका पुतल मुंडा के जराइम पेशा अफराद ने कानून की रिट को चैलेंज करके नोगो एरिया बना दिया। पुलिस भी अली शाह गिरोह के सामने बेबस हो गई। गरीब शहरी शफी जतियाल की जमीन पर मुकामी पुलिस की मुबैना सरपरस्ती में जराइम पेशा मुसल्लह अफराद ने दावा बोलकर कब्जा करने की कोशिश की। कत्ल, डकैती, चोरी और दीगर दर्जनों वारदातों में मुलव्वस मुलजम अली शाह और साथियों की जदीद असला से लेस वीडियो मंजरेआम पर आ गई। कब्जे की कोशिश के दौरान पुलिस इत्तला के बावजूद मौके पर ना पहुंची। मुतासरीन ने थाना सदर चौक सरवर शहीद पुलिस को भी इत्तला दी। उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। जदीद असले से लेस अफराद ने सारी रात फायरिंग करते रहे, जिससे इलाके में खौफ व हरास रहा। थाना रांगपुर की इमारत 1 किलोमीटर दूर होने के बावजूद फायरिंग की आवाज सुनकर भी मौके पर न आई। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।